सीमी, मैं चाहूँगी सबसे पहले तो FOP क्या है मोइज़ के बारे में, और मोइज़ के बारे में मैं शुरू से पूछना चाहती हूँ। जब ये पैदा हुए थे, कितने और इनके बहन भाई हैं, ये सारे सवाल एक साथ मैं आपसे करना चाहूँगी। ये क्या हुआ मोइज़ को इस तरह? इसके टोस पैदाइशी टेढ़े थे। अच्छा, जब ये पैदा हुए। हाँ जी, कितनी आपके और कितने बच्चे? मेरी 4 बेटियाँ, 1 बेटा है। 4 बेटियाँ और 1 बेटा। हाँ जी। और मोइज़ से बड़े हैं बच्चे या मोइज़ सबसे छोटे? नहीं, ये मिड में है। 2 बड़ी बेटियाँ, 2 छोटी हैं। अच्छा, तो जब मोइज़ पैदा हुए थे तभी डॉक्टर्स ने आपको कहा था कि इनके पैर टेढ़े हैं? पाँव नहीं, सिर्फ टोस ये है, पाँव के इसके अंगूठे से? हाँ जी, उस वक्त और कोई और प्रॉब्लम नहीं? कोई इशू नहीं था। अच्छा, फिर जैसे थोड़े से बड़े हुए तो आपने इनके अंदर चेंजेस महसूस की जो आम बच्चों के अंदर नहीं? डॉक्टर को चेक करवाया था, वो कह रहे कि दोनों तरफ बोन होती है, इसकी एक है और एक नहीं है। अच्छा, पैर का जो अंगूठा है? हाँ जी, तो आप इसको आम बूट पे ना दें, शूज़, ताकि ये गिरे नहीं। अच्छा, जब से चलने लगा था तो समर आ गया था। अच्छा, तो फिर ये नहीं पहनता था ना। अच्छा, भागता था तो गिर जाता था, फिर यहाँ पे इसके फोरहेड पे चोट लगती थी। अच्छा, और चोट लगते लगते फिर इसको ये मसला बनता गया, ऐसा ऐसा बढ़ता गया इसका। अच्छा, ये मसला बढ़ता गया जैसे जैसे बड़ा हो रहा था। डॉक्टर्स क्या कह रहे थे कि क्या हो रहा है मोइज़ को? बस उन्होंने बायोप्सी की थी और उन्होंने यही कहा था कि FOP इसको मसला है, इसको ये। क्या FOP क्या बीमारी होती है? ये इसके मसल जो है ना वो हार्ड हो जाते हैं। हाँ, और वो बोन की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। अच्छा। और फिर ये जो जॉइंट है वो मूवमेंट नहीं उसकी होती है। ओके, मतलब बॉडी स्टिफ होती जाती है। जो मसल्स हैं वो हमें मूवमेंट में हेल्प करते हैं कि हमारे जॉइंट्स हिलें, हम अपने सारे काम खुद कर सकें। लेकिन ये जो बीमारी होती है इसमें जो मसल्स है वो हड्डियों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और स्टिफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती कि आप चल पाएँ या मूव कर पाएँ। सो अभी मोइज़ को ये मतलब ये सब चीज़ें थी पहले से, और उसके बावजूद इन्होंने एजुकेशन हासिल की। इनकी एजुकेशन के बारे में 2 साल हुए ये इसका ज़्यादा मसला बन गया। तो ये माशाल्लाह खुद ही जाता था डिफेंस में, A लेवल इसमें किया है। अच्छा, और खुद ही जाता था, खुद ही आता था, माशाल्लाह ठीक चलता था। अब ये है कि अब नहीं ये चल सकता। हम थोड़ी सी मोइज़ की वीडियोस भी शेयर कर रहे हैं साथ साथ कि स्क्रीन पे लोग देख सकते हैं कि मोइज़ ने किस तरह पढ़ाई। तो इनका एडमिशन कराने में आपको कभी कोई प्रॉब्लम इस तरह की? नहीं, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक था ये। पढ़ाई में बहुत अच्छे थे? हाँ जी। और खुद ही होमवर्क सब कुछ खुद कर लेते थे? लिखने विखने में भी प्रॉब्लम इनको नहीं होती? जब O लेवल में इसका ये राइट हैंड जो है ना वो नहीं काम करता था, फिर लेफ्ट से इसने शुरू किया था। अच्छा, फिर लेफ्ट से लिखना शुरू किया? मतलब कि जब राइट ने जवाब दे दिया तो इसने लेफ्ट को खुद आदी किया लिखने को? उन्होंने वो टीचर्स ने कहा था कि बेटा आप इधर सब करें आप। हाँ, तो ये जो एग्जाम वगैरह मोइज़ ने दिए वो कंप्यूटर के थ्रू दिए या? नहीं, कंप्यूटर से नहीं दिए, लिख कर दिए? हाँ जी। ओके। और फिर आगे अब मोइज़ ने अभी तक A लेवल तक एजुकेशन हासिल? हाँ जी, A लेवल इसने कर लिया हुआ। अच्छा, और फिर मोइज़ के क्या ख्वाब थे, क्या सोच रहे थे आगे? बस शौक इसको पढ़ने का बहुत ज़्यादा। जब भी ये स्कूल में भी जब पेन वगैरह होती थी तो प्रिंसिपल कहती थी बेटा आप घर चल जाओ, तो कहता नहीं मैंने घर नहीं जाना, मैंने पढ़ाई करनी है, मैं कुछ बनना चाहता हूँ। हाँ जी। अच्छा मोइज़, अब मैं तुमसे बात करना चाहूँगी। मैं तुम्हारी अम्मा से तुम्हारे बारे में सब पूछ चुकी हूँ। बेसिकली आज हम जमा इसलिए हुए हैं हम सब, और ये प्रोग्राम भी हमने मोइज़ के लिए डिज़ाइन किया है। उसकी रीज़न ये है कि मोइज़ की जो तबीयत है वो थोड़ी इस तरह है कि उसका जो इलाज है वो पाकिस्तान में नहीं मुमकिन, और इसके इलाज के लिए उसे US जाना है। और ज़ाहिर है US जाने के लिए एक रकम है जो हमें सबको मिलकर इकट्ठा करनी है मोइज़ के लिए, कि इसकी ज़िंदगी ये अपने ख्वाब पूरे कर सके, एक नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी गुजार सके। सो कुछ थोड़ा सा मुझे आइडिया देंगी कि कितनी ज़रूरत है? मोइज़ आप बताएंगे, कैलकुलेशन करके मुझे बताओ। जी मैम, मुझे जो मेरे US एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने मुझे ये बात बताई है कि आप जो है ना हमारे पास आएँ। पहले तो आप जो है चौंपड़ी यहाँ से मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाए, और हम जो FOP के जो ट्रायल्स है वो जो है US में और जो है बहुत से ममालिक में जो हो रहे हैं। तो उन्होंने मुझे एक ट्रायल है जिसका नाम है रेजिनेरोन, जो बहुत कामयाब जा रहा है अभी। तो उन्होंने मुझे चाहते आप इस ट्रायल में आप जो है पार्टिसिपेट करें, और इसकी जो कॉस्ट आ रही है वो पर ईयर 17 करोड़ रुपीस आ रही है। 17 करोड़ 17 करोड़ जी पाकिस्तानी पड़ रही है। हाँ, पर ईयर ये जो है कॉस्ट आ रही है। और इन्होंने चाहते आप जो है ना जब तक फाइनेंशियल स्टेबल नहीं ना होते तो आप जो है ना तब तक आप जो है हमारी कंट्री में जो है ना आप नहीं आ सकते, क्योंकि आप नहीं आ सकते, क्योंकि आप जो है फाइनेंशियल स्टेबल होना पड़ेगा।
और ये बहुत बड़ी रकम है। और मैं जो है ना, मेरी आप चलें दिल की ख्वाहिश भी है कि मेरा जो है ना इलाज जल्द से जल्द मेरा इलाज हो, और मैं भी जो है ना अपनी जो है ना ज़िंदगी मज़ीद बेहतर से मैं जो है ना अपनी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। जो मेरे ख्वाब हैं अपनी फैमिली के लिए, इस मुल्क के लिए जो है मेरे ख्वाब हैं, उसको मैं जो है ना मज़ीद पूरा जो है कर सकूँ। तो जो भी इलाज हैं अभी मोइज़ किस कंडीशन से गुजर रहे हैं, क्या कहा है इन्हें डॉक्टर्स ने? सर जो पास डॉक्टर्स हैं ना, उन्होंने चाहे कि हमारे पास जो है ना अगर हम कुछ भी करेंगे ना तो ये बहुत रिस्की है। अच्छा। अभी मेरे जो है स्टमक में पेट ट्यूब जो है डॉक्टर ने इंसर्ट किए, क्योंकि मुझसे जो है ना सॉलिड्स नहीं सवाल जो है ना हो किए जा रहे थे। तो अब जो वो जो पेट ट्यूब है वो जो है स्टमक में वो जो है टूट गई है, और वो स्टमक में ही अभी पड़ी हुई है। ये तो ये 6 से 8 महीने हो रहे हैं स्टमक में अंदर पड़ी है। किसी डॉक्टर ने जो है ना तो ये जो है ना उन्होंने जो है ना आज ही नहीं बाढ़ थी मुझे वो ट्यूब जो है ना बाहर डालें। मुझे वो ये कहना चाहिए अगर हमने ये रिस्क लिया था, हमने आप तो एनेस्थीसिया दिया, तो हमें श्योरिटी नहीं थी आप जो होश दोबारा आती है या नहीं आती। मुझे जो हालत है वो बहुत वर्स होती जा रही है, और जितना हम जो है जितना डिले हो रहा है उतनी जो है मज़ीद जो है ना हालत वर्स हो रही है। मुझे ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स भी हैं, मेरे लंग्स में जो है ना एयर भी है, जिसकी वजह से मुझे ब्रीथिंग जो है ना इशू जो है बहुत ज़्यादा मुझे होता है। ओके, सो मोइज़ कुछ इकट्ठा कर पाए अभी, क्योंकि हमने आपके बैंड में अकाउंट डिटेल्स यहाँ चलाई हुई है, जो भी इस वक्त पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर और मोइज़ को ज़िंदगी की तरफ लेकर आना चाहता है, क्योंकि वो जिस कंडीशन से इस वक्त गुज़र रहे हैं वो ज़ाहिर है उनकी वो अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता वो उनको जिस तरफ ले जा रही है वहाँ से अंधेरा है। तो अगर हम उनको ज़िंदा मतलब अल्लाह ने हमें इतनी हिम्मत दी है कि उनको ज़िंदगी की तरफ हम लेकर आ सकें, तो उसके लिए हमें अपनी तिजोरियाँ खाली करनी पड़ेंगी और हमें पैसे निकालने पड़ेंगे और हमें उनकी हेल्प करनी पड़ेगी कि वो ज़िंदा रह सकें। सबसे पहले तो मुझे सलाम है आपके हौसले को और आपकी वालदा को भी। हम खुद माएँ हैं, जिस तरह से आपका चेहरा आगे पीछे हो रहा है, औलाद के लिए बात करना इंतहाई तकलीफ़ दे, लेकिन हम बैठे हैं, हमारी आवाम बैठी है जो बहुत हौसला रखती है, और नहीं खाली होगी किसी की तिजोरी। एक हिस्सा अल्लाह ने रखा हुआ है, वो हिस्सा दे दीजिए जो इनका हिस्सा है। और जितना हौसला आप में है, मैं कह रही हूँ कितने नॉर्मल लोग हैं जो इतना सा हौसला भी नहीं रखते, आपका तो जिगरा है। और अल्लाह ताला इस चीज़ को सलामत रखे, आपको जल्द सेहतयाब करे। और जो लोग इस वक्त सेहतमंद हैं, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि ये वाली चीज़ें अल्लाह ताला आजमाइश कहीं भी डाल देता है, नॉर्मल लोगों पर भी डाल सकता है। मैं इस वक्त यहाँ बैठी हूँ, मुझे नहीं पता अगले लम्हे क्या है। तो ये सोच कर कि किसी पर भी हो सकता है, ये हौसलामंद बच्चा है, पढ़ा लिखा बच्चा है, इसको सपोर्ट करें। कुछ इन्होंने जमा किया और कतरा कतरा पता भी नहीं चलेगा, और आप अपना उसमें से निकालिए जो इजाफी है, वो जो आपकी जितनी आपकी जेब इजाज़त देती है, वो अगर कतरा कतरा दरिया बन जाता है, समंदर ऐसे ही हम करते हैं ना, कोई थोड़ा देता है, कोई ज्यादा देता है, निजाम चलता है। इनका भी इसी तरह चलेगा इंशाल्लाह। कोई कम कोई ज्यादा। और ये नहीं सोचिए, कभी कभी 1 रुपया भी ऐसी बरकत का होता है कि वो कितने पैसे खींच लेता है। आप ये नहीं सोचिए कि हम इतने पैसों में हम क्या डालेंगे, हमारे पास तो इतना है। अगर आप इतना भी देंगे और हर कोई ऐसा सोचेगा तो मोइज़ अपनी ज़िंदगी जी सकता है। बहुत खुशी हो रही है मोइज़ आपसे मिलकर और आपकी बातें सुनकर। बहुत सारे लोग मोटिवेशन ले रहे हैं, लेकिन मोइज़ को अभी एक अच्छी सेहतमंद लंबी ज़िंदगी गुजारनी है, जिसके लिए हम सब साथ हैं। और अल्लाह ताला ने आपकी ज़िंदगी लिखी है मोइज़, वो खुद ही ऐसी ज़िंदगी बनाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और इंशाल्लाह आप पहुँचेंगे, इलाज कराएंगे, ठीक होके हमें वापस मिलेंगे इंशाल्लाह।